बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम क्लास 10th का लेक्चर नंबर 2 जो है वो उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और लेक्चर नंबर 2 में हमारे पास टॉपिक है जी थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। लेक्चर नंबर 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड्स के अंदर होती है, और आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड्स के अंदर जो है वो रूनुमा होती है। हम सॉलिड्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि सॉलिड्स का जो है वो एक वेल डिफाइंड पैटर्न होता है, जिसमें उसके पार्टिकल्स, उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक डेंस शेप में एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं। और जब हम उनको हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट प्रोवाइड करने से उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हायर काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं, और हायर काइनेटिक एनर्जी गेन करने के बावजूद भी वो एक दूसरे से ज़्यादा स्पेस जो है वो नहीं गेन कर पाते, एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान स्पेस जो है वो पहले ही बहुत कम होती है, तो उनके पार्टिकल्स जो हैं, उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन करके भी एक दूसरे से फर्दर अपार्ट ज़्यादा नहीं जाते। आज हम देखेंगे थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड्स के अंदर कैसे होती है। व्हेन अ लिक्विड इज़ हीटेड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज। जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। दिस हैपन्स बिकॉज द हीट एनर्जी मेक्स द लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर, causing them to spread apart and take up more space. Unlike solids which have fixed shape and expands in a limited way, liquids do not have a definite shape, so they expand freely in all direction when their temperature rises. इसमें हमारे पास क्या चीज़ है कि जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है वो भी हायर काइनेटिक एनर्जी जो है वो गेन कर लेते हैं। ठीक है, अब हायर काइनेटिक एनर्जी गेन करके लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से फर्दर अपार्ट चले जाते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल पहले लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इतने इतने डिस्टेंस पे थे एक दूसरे से, तो जब उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो उनके दरमियान जो है वो डिस्टेंस ज़्यादा आ जाएगा। इसका रीज़न हमारे पास क्या है कि जो लिक्विड्स हैं हमारे पास उनकी डेफिनेट शेप नहीं होती है। जब उनकी डेफिनेट शेप नहीं होती तो इसका मतलब है उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो एक मखसूस पैटर्न के साथ एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड नहीं होते। उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो सॉलिड की निस्बत होता है ज़्यादा। तो अगर उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो सॉलिड की निस्बत ज़्यादा है, जब हम लिक्विड को हीट करेंगे तो हीट करने पे भी वो एक दूसरे से ज़्यादा जो है वो दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये रीज़न है कि वो जो है वो लिक्विड ज़्यादा एक्सपैंड करता है हीट करने पे, और सॉलिड जो है वो कम एक्सपैंड होता है। द डिग्री टू विच अ लिक्विड एक्सपैंड डिपेंड ऑन इट स्पेसिफिक कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। यहाँ पे फॉर्मूला देख लें, डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। यहाँ पे हमारे पास डेल्टा वी जो है वो चेंज इन वॉल्यूम है, मतलब जब हमने लिक्विड को हीट किया तो उसका वॉल्यूम कहाँ से लेके कहाँ तक कितना चेंज हुआ है, पहला वॉल्यूम कितना था, बाद वाला कितना है, और उसमें चेंज कितना आया, तो वो डेल्टा वी है। इज इक्वल टू बीटा, बीटा जो है वो कोफिशिएंट है वॉल्यूम एक्सपेंशन का, मतलब वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है, लिक्विड एक्सपैंड हो रहा है, तो वो उसका कोफिशिएंट जो है वो बीटा से रिप्रेजेंट करवाया जाता है। वी नोट जो है वो ओरिजिनल वॉल्यूम होगा लिक्विड का। जो तो यहाँ पे डेल्टा टी जो है वो चेंज इन टेम्परेचर है कि ओरिजिनल टेम्परेचर कौन सा था और बाद में टेम्परेचर जो हमने अप्लाई किया एक्सटर्नल टेम्परेचर वो कितना था, और दोनों को माइनस करने पे जो चेंज इन टेम्परेचर आया वो है डेल्टा टी। अब यहाँ पे हम इसकी एक एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं कि एक हमने फ्लास्क लिया, फ्लास्क के अंदर हमने लिक्विड को फिल कर दिया है। जब हम हीट करेंगे, हीट अप्लाई करेंगे तो फ्लास्क का साइज़ हो जाएगा एक्सपैंड। ठीक है, अब उस फ्लास्क के अंदर जो लिक्विड है वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन फ्लास्क का जब साइज़ इंक्रीज़ होगा तो हमें उसमें जो लिक्विड मौजूद है वो कम होता हुआ नज़र आएगा। उस समय ऐसा लगेगा कि उसका लिक्विड का जो लेवल है वो कम हो गया है। अ कॉमन एग्जांपल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज लिक्विड व्हेन फ्लास्क इज हीटेड, तो ग्लास क्या हो जाएगा, एक्सपैंड, लीडिंग टू डिक्रीज इन लिक्विड लेवल फ्रॉम ए टू बी। फर्ज कर लें कि ये हमारे पास फ्लास्क है। ठीक है, फ्लास्क के अंदर जो हमारे पास लिक्विड का लेवल था, ठीक है, लिक्विड इतना इतना हमने फिल किया था पॉइंट ए तक। तो जब हमने फ्लास्क को हीट किया तो फ्लास्क का साइज़ बढ़ के यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक है, ग्लास ने अपना साइज़ एक्सपेंड कर दिया ड्यू टू अप्लाइड हीट। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब ग्लास का साइज़ एक्सपेंड हो गया तो लिक्विड जो उसमें होगा फ्रॉम ए टू बी विच इज़ नोन एज एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क। तो हमारे पास जो लिक्विड होएगा उसका लेवल हो जाएगा ए से बी तक। ठीक है, मतलब कि पहले जो हमारे पास लिक्विड हमने फिल किया था वो इतना था, लेकिन जब ग्लास का साइज़ बढ़ गया तो उसमें लिक्विड जो है वो उसका टोटल लेवल उतना ही रहेगा, लेकिन ग्लास का साइज़ बढ़ने की वजह से वो हमें ऐसे लगेगा कि जैसे वो कम हो गया है ए से बी तक।
ठीक है। तो जब हम टेम्परेचर जो है वो कंटिन्यूसली अप्लाइड करते रहेंगे तो एक पॉइंट आएगा जब लिक्विड हीट करने लग जाएगा। तो जब लिक्विड हीट होगा तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे। जब उसके मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे तो वो ज़्यादा स्पीड के साथ एक दूसरे से सेपरेट अपार्ट हो जाएंगे। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन करके एक दूसरे से फर्दर अपार्ट चले जाएंगे। तो उस केस में लिक्विड का लेवल जो है वो फिर एक्सपेंड कर जाएगा। ठीक है, पहले वो ए से बी तक लो हो गया और फिर वो बी से सी तक एक्सपेंड कर जाएगा। और ठीक है, इसकी एक कॉमन एग्जांपल ये भी हम ले सकते हैं कि जब हम एक बोतल के अंदर पानी फिल करके रखते हैं उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो लिक्विड को जो है वो हम बोतल के अंदर जो है वो ऊपर वाले लेवल तक जो है वो फिल नहीं करते। उससे क्या होता है कि जब हम लिक्विड का लेवल राइज होता है और उसमें बर्फ़ बनती है तो वो क्रैक होकर बोतल के फटने का ख़तरा होता है। तो इसलिए हम लिक्विड का लेवल जो है वो कम रखते हैं ताकि टेम्परेचर बढ़ने से लिक्विड का लेवल राइज हो तो बोतल क्रैक नहीं होएगी। तो थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड्स में हम इस तरह से कह सकते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन जो है वो लिक्विड्स में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। तो ये था आसान था टॉपिक, थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड्स में किस तरह होती है। तो अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।